बाबा 11:30-12 बजे की समथिंग आए थे। ठीक है। ये जब की बात है। ठीक है। फिर उन्होंने जब जो भी प्रवचन दिए उसके बाद जब यहाँ से वो निकले तो उधर होते हुए वहाँ पर रोड है। हाँ। उधर रोड से होते हुए निकलते हुए रोड पे उस पे पहुंचे हाईवे पे। ठीक सामने। जैसे ही हाईवे पे पहुंचे तो कट है वहाँ पे। हाँ। तो कट पे गाड़ी रुकी, उन्हें लगा कि पब्लिक को बाबा रुके, उसको एकदम भगदड़ सी मच गई जिससे कि बच्चे, जवान, बड़े बूढ़े, औरतें कुचल गए बुरी तरीके से। अगर आप पुरुषार्थ कमाएंगे, परमार्थ कमाएंगे तो निसंदेह आपका पुण्य कर्म संग्रह होगा। अपने भक्तों का ब्रेन वॉश करते हुए हाथरस वाले बाबा ने कहा प्रलय आएगा। इसके बाद उसने अपने चरणों की धूल लगाकर सारी समस्याएं खत्म हो जाने की बात कही। फिर क्या था, भक्तों में होड़ मच गई बाबा के चरणों की धूल लेने की। इस दौरान वहां पर भगदड़ मची और उसके बाद 100 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई। लेकिन लोगों को मरता छोड़ बाबा वहां से अपनी प्राइवेट आर्मी के साथ फरार हो गया, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। बाबा की इस करतूत के बाद एक एक कर सूरजपाल और भोले बाबा के सारे राज अब सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में पता चला है कि सूरजपाल का पुश्तैनी गांव कासगंज से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर है। कभी गांव की संकरी सी गली में एक छोटा सा घर भोले बाबा का भी था, लेकिन बचपन से बाबा को बाबा बनने का बहुत शौक था, जिसके बाद उसने पुलिस की नौकरी की और इसी दौरान एक लड़की के साथ रेप के बाद जेल पहुंचा। लेकिन जेल में ही बाबा बनने की पूरी तैयारी कर ली, क्योंकि रेप के आरोप के बाद पुलिस की नौकरी से उसे हाथ धोना पड़ा। इसके बाद बाबा ने खुद को भगवान का अवतार बताया और इस महल जैसे घर को अपना ठिकाना बना लिया। इस महल से काफी दूर तक सभी जमीनें बाबा ने या तो खरीद ली हैं या फिर लीज पर ले रखी हैं। 4 भाइयों में भोले बाबा तीसरे नंबर पर हैं, जिनके बारे में ये भी कहा जाता है कि इसने खुफिया विभाग में भी नौकरी की है। फिर नौकरी छोड़कर साल 1999 के बाद उन्होंने एक आध्यात्मिक रूप अख्तियार किया और उसके बाद उनकी प्रॉपर्टी बढ़ती चली गई। कई एकड़ में तो उनका यहाँ आश्रम है। ये उनका बनाया पहला आश्रम है। इसी आश्रम की रंगाई पुताई हाल ही में हुई है। गांव वालों ने बताया कि बाबा का असली जन्मदिन तो 15 अगस्त है, लेकिन बाबा ने भक्तों के कहने पर अपना जन्मदिन 14 जुलाई मनाना बेहतर समझा और इस दौरान वहां पर भव्य कार्यक्रम भी होता है। आज से ठीक 9 दिन बाद बाबा का जन्मदिन आने वाला है, जिसके लिए भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अब देखना यह है कि हाथरस वाले हादसे के बाद बाबा अपना जन्मदिन मनाता है या नहीं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बाबा के आश्रम में पोस्टर लगे हुए हैं और उनमें लिखा है कि यहाँ पर रुपए पैसे लेना देना मना है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो ईंट, सीमेंट आदि सामान यहाँ रख कर चले जाते हैं ताकि बाबा का महल और बड़ा हो सके। इस मकान में आम लोगों को आने जाने की परमिशन नहीं है। बाबा के आने पर ही यहाँ सभी को अंदर घुसने का मौका मिलता है। फिर भी भक्त सालों भर यहाँ पैसा और सामान पहुँचाते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।